अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा था उसके नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई सिस्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, स्पर्मेटोसील के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं सिस्ट को, कि सिस्ट होती क्या है, स्पर्मेटोसील क्या चीज़ होती है, इसको आप नेचुरल तरीके से क्योर कैसे कर सकते हो, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन फ्यूचर आपको ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कौन सी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो आप फॉलो करो तो आपको सिस्ट नहीं होगी, आप उससे बच सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करूँगा, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो भाई ने कमेंट किया है कि भाई सिस्ट और स्पर्मेटोसील कैसे पता लगेगा कि हमें सिस्ट या स्पर्मेटोसील है। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा स्पर्मेटोसील है या सिस्ट है। तो ये कभी भी आप हाथ लगाने पे या अल्ट्रासाउंड पे आपको नहीं पता लग सकता कि ये सिस्ट है या स्पर्मेटोसील है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिन से ना आपको पता लग सकता है, ना अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लग सकता है कि आपको सिस्ट है या स्पर्मेटोसील है। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो। अगर आपको कुछ लिक्विड टाइप फील हो रहा है, आपके अल्ट्रासाउंड के अंदर आ गया, तो इट्स मीन कि वो है। वो प्रॉपर एक डॉक्टर जो मतलब जो भी स्पेसिफिक डॉक्टर होगा ना, ठीक है, तो वो ये बता सकता है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम स्पर्मेटोसील या सिस्टम, पर दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बेशक अल्ट्रासाउंड करवाओ या हाथ से चेक करो, तो आप मतलब इस तरह फील नहीं कर सकते कि आप जज नहीं कर सकते कि ये स्पर्मेटोसील है या सिस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग इससे परेशान होते हैं। और जैसे हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील, सिस्ट, स्पर्मेटोसील, ठीक है, ये सारी एक एक टाइप की चीज़ें हैं। हाइड्रोसील थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हाइड्रोसील और सिस्ट के बीच आप पता लगा सकते हो कि कौन सी हाइड्रोसील है और कौन सी सिस्ट है। ठीक है, अब सिस्ट ऐसी चीज़ है बेसिकली, जब आप उसे ठंडा करोगे तो वो आपको पेन करेगी, वो आपको तकलीफ़ देगी। अब बहुत से लोगों को ऐसा मसला है कि उनको तकलीफ़ नहीं देती, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं करती, तो उन्हें किसी किस्म की ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। पर इसको आप बहुत लाइटली भी नहीं ले सकते, इन फ्यूचर जाके आपके लिए प्रॉब्लम बना सकती है। ठीक है, जैसे ये भाई ने पूछा है यहाँ पे एक अच्छा, ये पूछा था कि कैसे पता लगेगा। दूसरा इसमें वो कह रहे हैं कि मतलब इनफर्टिलिटी का इशू तो नहीं होगा। तो कभी भी सिस्ट आपकी इनफर्टिलिटी में कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करती। सिस्ट की वजह से कभी ऐसे नहीं होगा कि आपका स्पर्म नहीं बन रहा है। ये पता है आपको बेसिकली सिस्ट होती किस वजह से? जो हम मास्टरबेशन करते हैं, जो मिस्टेक मैं भी करता था, तो मिस्टेक ये होती थी कि जब भी आप मतलब मास्टरबेशन करते हो उसके बाद मतलब उसे ज़ोर से पकड़ लेना, वो जो स्पर्म होता है उसको बाहर नहीं आने देना। जब आप उस चीज़ को बाहर नहीं आने देते और फोर्स करके उसे स्टॉप करते हो ना, किसी भी चीज़ को आप फोर्स स्टॉप करोगे ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है, वेंस के ऊपर प्रेशर होता है। तो जब वो स्पर्म वापस चले जाता है ना, ठीक है, मतलब आप उसे निकलने ही नहीं देते। जितनी वो एनर्जी से बाहर आना चाह रहा होता है उतनी एनर्जी से आप उसे आने नहीं देते। ठीक है, रोक लेते हो, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा ना, वो कहीं ना कहीं अपना रिएक्शन देगा। तो वो रिएक्शन फिर सिस्ट की सूरत में आता है। तो सिस्ट होती है बेसिकली आपके स्पर्म की रोकने की वजह से, आपकी यूरिन रोकने की वजह से। जब आप ब्लॉकेज होती है ना, जब वेन्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, थ्रू स्पर्म ब्लॉकेज होती है। ठीक है, जो आपके स्पर्म होते हैं वो ब्लॉक करते हैं इस चीज़ को, और वो गंदगी वापस आपकी उसी बॉडी में उसी जगह स्टक हो जाती है, तो उस चीज़ से ये सिस्ट बनने लगती है। ठीक है, ये स्पर्म के कुछ सेल्स होते हैं और कुछ आपके ये बॉडी के सेल्स होते हैं, वो मिल के ये सिस्ट बनाते हैं। दूसरा इन भाई ने पूछा है कि मुझे चोट लगने से ये हुई है सिस्ट। इन भाई को चोट लगने से सिस्ट हुई है, तो पॉसिबल है कि चोट लगने से सिस्ट हो। ठीक है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हो, आप नशा करते हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, आपको अस्थमा जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, सांस की बीमारी जैसे हो गई, ठीक है, और कोई भी आप ऐसी हैवी एक्सरसाइज करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब लाजमी सी बात है कुछ लिमिट है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको क्रॉस करते हो तो लाजमी सी बात है वो आपको इफेक्ट करेगी। ज़्यादा देर आप बैठे हो, ज़्यादा देर यूरिन रोक के रखते हो, स्पर्म रोक के रखते हो, तो ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको सिस्ट होती है। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, अच्छा, बहुत से लोग इस बात पे डरते हैं कि हमें कैंसर ना हो जाए, हमें सिस्ट होगी तो हमें कैंसर ना हो जाए। तो ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। ठीक है, इतनी इससे मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं बनती। सिस्ट ना आपकी इनफर्टिलिटी में कोई इशू लेके आती है, ना ये आपकी और नॉर्मल डेली की रूटीन में कोई इस तरह की मतलब आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आएगी जिस वजह से आप मतलब कोई काम नहीं कर सकते, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। फोकस आप तभी करोगे कि जब आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जब पेन करेगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिस्ट है और आपको पेन हो रहा है, सही है, तो आप लाजमी सी बात है डेली एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको परेशान कर रही है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप उसमें स्वेलन हो रही है, उसमें रेडनेस ज़्यादा हो रही है, उसमें हीट ज़्यादा बन रही है, तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत है, जिसमें आपको
देखने की ज़रूरत है। अभी कितने बंदे ऐसे होंगे कि जिन लोगों को सिस्ट होगी, उन्हें एटलीस्ट पता भी नहीं है कि सिस्ट होती क्या है, और उन्हें होगी भी और काफ़ी हद तक होगी जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। जब ये चीज़ होती है तो फिर यहाँ पे आके प्रॉब्लम बनती है कि टाइम पे अगर आपको कोई बीमारी का पता लग गया है ना, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप तक वो चीज़ आ गई है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से आई, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी थी, वो पहुँच गई, अभी उसे ठीक करना आपका काम है। तो ठीक करने के लिए से आप क्या कर सकते हो? ठीक करने के लिए से आप हीट दो, ठीक है, सबसे मेन चीज़ है इसे हीट दो। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि कुछ लोगों को वेरिकोसील होती है और कुछ लोगों को सिस्ट भी होती है, कुछ लोगों को हाइड्रोसील भी होती है, कुछ लोगों को मेरे वाला बात हर्निया भी होता है। तरह तरह के लोग हैं, ठीक है, और उन्हें डिफरेंट बीमारियाँ नहीं पता कि किस बंदे को क्या प्रॉब्लम है और किसको क्या प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग हैं वो शर्म के मारे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते कि भाई हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, हम डॉक्टर से क्या कहेंगे या घर वालों से क्या कहेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको अल्ट्रासाउंड एक दफ़ा ज़रूर करवाना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं करवाओगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। मेन चीज़ है कि आपने उसको हीट देनी है। हीट किस तरह देनी है? अब जिस बंदे को वेरिकोसील है और जिस बंदे को सिस्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल राइट साइड पे उसे सिस्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे उसे वेरिकोसील है, तो राइट साइड वाला जो स्कोटम है उसे हीट दे। हीट देने का मतलब ये है कि आप कोई टॉवल रखो, ऐसा कोई मतलब ऐसा पैड टाइप हो ना, मतलब ऐसा कपड़ा सा हो जो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपको सिस्ट है उस एरिया को हीट दो। आप एक चीज़ नोट करोगे, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि जब सर्दियों के दिन आते थे तो मुझे सिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होता था, और पेन भी ये सर्दियों में करती है। जब गर्मियाँ हो जाती हैं, जब मौसम थोड़ा गर्म होता है, फिर ये इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। तो हीट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें आपको जो फ़ायदा देगा वो ओनियन और आपको हनी, जो शहद है ना, ओनियन और शहद, प्याज और शहद जो है ना, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है इस सिस्ट को क्योर करने के लिए। प्याज वैसे नॉर्मली भी अच्छा है, मतलब आपको वेरिकोसील है उसके लिए भी अच्छा है, और नॉर्मली ये सिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इन्होंने आगे क्या पूछा हुआ है? ट्रीटमेंट का पूछा है। उसके बाद मुझे लोगों ने कहा है कि इसके लिए ऑपरेशन करवाओ क्योंकि ये बाद में बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि बाद में बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपकी सिस्ट बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, उसका डायमीटर कम है, ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं आपने इसे बहुत लाइटली ले लेना है। जैसे मतलब लोग हैं ना, ठीक है, तरह तरह की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। जैसे मैंने बताया है, आप बहुत ज़्यादा कोई हैवी वर्कआउट करते हो, या आपको खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, आप यूरिन रोक के रखते हो, इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप करते हो, तो उससे आपको सिस्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो पेन नहीं कर रही, आप में उसमें रेडनेस नहीं हो रही, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आ रही, तो आपको उसके लिए किसी चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल तरीका है, वो आप फॉलो करो और उससे क्योर होते हैं। मुझे भी सिस्ट थी, मेरी सिस्ट ऐसे ही क्योर हुई है, हालांकि मैंने तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। पर यही है कि सर्दियों में जब मैं नहाता था तो नीम गर्म पानी से नहाता था, क्योंकि ठंड होती है, तो ठंड में ठंडे पानी से नहाओगे तो आपको फ्लू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है, वो बात फिर किसी और तरफ जाएगी। तो इतना करो, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। जैसे ही सर्दी आ जाती है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करो, सही है। मतलब गर्म का ये नहीं है कि बॉयल पानी से आप नहाना शुरू कर दो, मतलब ये है कि आप ऐसे मतलब नीम गर्म पानी करो, उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, ठीक है। ये सिस्ट के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी इसमें क्या चीज़ है कि क्या इससे बच सकते हैं जिन लोगों को सिस्ट है, क्या वो इससे बच सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब है ना। अब हाँ किस सूरत में? कि जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप हीटअप करो, सही है, आप डेली की वॉक करो, आप अपनी रूटीन अच्छी रखो। जितनी रूटीन आप अच्छी रखोगे उतना आपके लिए ये फ़ायदा देगी। मतलब फॉर एग्जांपल, आप डेली की रूटीन में क्या आता है, आप सारा सारा दिन सोए रहते हो, ठीक है, आप जंक फूड्स खा रहे हो, आप मतलब ऐसी ट्रीटमेंट ले रहे हो जो आपके लिए नुकसान है, आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है स्मोकिंग का, ठीक है, इसके ऊपर बताया हुआ है कि जब आप मतलब स्मोकिंग करते हो तो वो आपके जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, आपके जो लंग्स होते हैं, तो उसमें से कितनी गंदगी निकलती है अगर उसे नचोड़ा जाए। तो ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसान है। किसी सेंस में स्मोकिंग, किसी किस्म का नशा करना, ये अगर आप लोगों को सिस्ट है, आप लोगों को हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। दूसरी ये चीज़ आती है कि उन्होंने ये बोला है कि ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी सिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, देखो सिस्ट में सिंपल ये है कि जब आपको पेन होता है, आप
रिलैक्स होके लेट जाओ। आप लेग्स ऊपर करके लेटो, लेग्स नीचे करके लेटो, सर ऊपर करके लेटो। मतलब इस टाइप का आप रेस्ट लो जहाँ पे आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो, सही है। ऐसे नहीं है कि मतलब अभी आपको पेन आया तो एकदम आप डॉक्टर के पास चले जाओ। पहले अपना तरीके से करो, अगर उसको मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, तब उसके बाद जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट करो कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सिस्ट इस तरह प्रॉब्लम कर रही है। वो देखेगा, वो अल्ट्रासाउंड करेगा या फिज़िकली चेक करेगा कि आपकी सिस्ट का डायमीटर कितना है, वो कितनी ज़्यादा है, वो क्या कॉम्प्लिकेशन कर रही है आपकी लाइफ में। तो तब जाके उसको फिगर आउट करेंगे, तब जाके उसकी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं, ये भाई ने भी नीचे लिखा हुआ है कि भाई इसको नीडल के थ्रू निकलवा सकते हैं कि नहीं। तो नीडल के थ्रू आपने बिल्कुल भी इसे नहीं निकलवाना, ये बिल्कुल जाहिलपना होता है। ऐसे लोग जाहिल होते हैं, सही है। जो इसको फ्लूइड होता है ना, एक टाइप का फ्लूइड जमा हो जाता है, ठीक है, गंदगी होती है क्योंकि आप सफाई नहीं करते, आप प्यूबिक हेयर हैं जो हैं वो शेव नहीं करते, आप उस जगह को इतना साफ़ नहीं रखते, हर वक्त आप मतलब गंदे गंदे रहते हो, ठीक है, हाथ नहीं धोते। मतलब जितनी भी आप गंदी चीज़ें करते हो ना, वो सारी गंदी चीज़ें बॉडी के अंदर जाती हैं और वो बैक्टीरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बंदे को खांसी है, ठीक है, वो मुसलसल खांसी कर रहा है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन किससे होता है? खांसी से होता है। मुसलसल आप खांसी करो करो करो, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मुसलसल आप मास्टरबेशन करते हो, स्पर्म को रोक के रखते हो, यूरिन को रोक के रखते हो, अपनी रूटीन आप मतलब आपकी डाइट और लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो आप खुद मतलब ये प्रॉब्लम बनाते हो। फॉर एग्जांपल एक चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको किसी ने बताया है कि सिस्ट इस तरह करने से सिस्ट से बच्चे नहीं होंगे, सिस्ट करने से आपको इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिस्ट इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं करती। वेरिकोसील में होता है कि आपके इनफर्टिलिटी का इशू आता है, आपकी मोटेलिटी का इशू आता है, आपका स्पर्म प्रॉपर नहीं बन रहा होता है, पर सिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, आपके स्कोटम में कहीं भी आपकी किसी बॉडी में भी सिस्ट हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कोटम में हो, बॉडी के किसी पार्ट में भी, आपकी किडनी में सिस्ट हो सकता है, सही है। आपके स्कोटम में सिस्ट हो सकता है, तो वो होता किस रीज़न से? इन्फेक्शन से होता है, सही है। वो चोट लगने से होता है, वो मास्टरबेशन करने से होता है, वो स्ट्रेस लेने से होता है, वो बहुत ज़्यादा खांसी आपको आती है, आपको सांस की प्रॉब्लम है, आपको दिल की प्रॉब्लम है, आपका दिल ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आप वॉक नहीं कर रहे, आप उस तरह रूटीन पे चल नहीं रहे, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इन भाई ने कहा है कि मैं मैरिड हूँ, मुझे आप क्या रिकमेंड करोगे कि मैं अपनी लाइफस्टाइल कैसे करूँ? देखो, सबसे पहले ये है कि आपको जैसे मैंने बताया, आप अपनी सफाई का ख्याल रखो। दूसरा, जब भी आप अपनी वाइफ के साथ होते हो, इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, उसमें आप कॉन्डम जो है उसका इस्तेमाल करो। अगर वो यूज़ नहीं कर रहे तो यूटीआई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो मतलब यूरिन के थ्रू आपके ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है, वो होने के चांसेस है। एसटीआई ये एक मतलब प्रॉब्लम बनती है जो ट्रांसमिट होता है और कई लोगों को ये फैमिली ट्रांसफ़र होता है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पैदा हुए हो, आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी तो ये आप में शिफ्ट हो सकती है। अगर उनको सिस्ट थी तो ये सिस्ट आप में शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है असल में स्पर्म क्या चीज़ होती है, पूरी बॉडी का निचोड़ जो होता है वो स्पर्म होता है, ठीक है। तो जब उसके अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर जब ट्रांसमिट होगी तो वो बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। पर ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, पर ऐसा हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर हो जाता है और मौत हो जाती है और बंदा मर जाता है, बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने शादी का पूछा है। शादी के ये है कि आप जब भी मतलब अपनी वाइफ के साथ ऐसे करते हो तो कोशिश करो सफाई का बहुत ख्याल रखो, मतलब इस टाइप की गंदगी ना करो जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बने, जिससे किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन बने जो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि वेट जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है, ओवर वेटेड है, ठीक है, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है सिस्ट होने की। ज़रूरी नहीं है कि मतलब स्मार्ट लोग जो हैं, जो एथलीट हैं, उन्हें सिस्ट मतलब ये प्रॉब्लम बीमारी कभी आएगी नहीं, उन्हें भी आती है। पर जो लोग ज़्यादा, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, उन्हें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। क्योंकि जब बॉडी वेट होता है, जब प्रेशर किसी चीज़ का भी पड़ता है ना, देखो फॉर एग्जांपल मैं अब खड़ा हूँ, मेरे कंधों पे बोझ बोझ है बहुत ज़्यादा, मैंने बैग पहना हुआ है, ठीक है। जैसे मतलब मैं आपको बताऊँ कि आपने स्कूल बैग पहना हुआ, मैंने फॉर एग्जांपल स्कूल बैग पहना हुआ है, ठीक है। मैं काफ़ी देर इधर खड़ा हूँ, खड़े खड़े मैं थक जाऊँगा, जब थक जाऊँगा तो वो प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने से मेरे ये होगा कि ये जो मेरे शोल्डर्स हैं इस पे प्रेशर आएगा और खून ब्लॉक होगा, ठीक है, वेंस ब्लॉक होंगी, वेंस स्वेल कर जाएंगी, हाथों में मेरे रेडनेस शुरू हो जाएगी। तो ओवर वेट लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्रेशर बनाता है, जब प्रेशर बनाता है और फिर वो इस टाइप की कोई भी मिस्टेक करते हैं, खांसी का मुसलसल बार बार आना, ये इस टाइप दिल की बीमारी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है।
तो तब जाके ये फिर कॉम्प्लिकेशन बनाती है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश करो अपने वेट को रिड्यूस करो। ओ बाकी तो इनके कमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बस जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मुझे सिस्ट थी, जब मुझे हाइड्रोसील थी, ठीक है, तब मैं अपने स्कोटम पे सर्फ़ लगाता था, ठीक है। मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सर्फ़ लगाना शुरू कर दो, कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तब आप आके मुझे कहोगे कि भाई ये आपने हमें इस तरह कहा था तो हमने ये ट्रीटमेंट इस तरह की है तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। अब देखो, मैंने जब सर्च किया था इस बारे में तो वो कह रहे थे कि एप्पल सेब का जो सिरका होता है वो लगाना अच्छा होता है, पर मैंने उससे ट्राई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे वो इतना सिक्योर लग नहीं रहा था। सर्फ ऐसी चीज़ है कि आप उससे हाथ धोते हो, ठीक है, हाथ धो लिया आपने, आपने अपनी बॉडी धो ली। आपकी जो बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना, जिस जिस मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा हेयर है, यहाँ से मैं हेयर एक पुल आउट करता हूँ ऐसे, तो वहाँ पे मेरा या तो ब्लड आएगा या हल्का हल्का ऐसे पानी सा फील होगा, लिक्विड सा, सही है, जब वो जड़ से निकलेगा। तो उसके ऊपर आप कुछ भी अप्लाई करते हो ना तो आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाता है। तो जब सर्फ मतलब इतना जहरीली चीज़ है, इतनी वो जालिम चीज़ है ना कि कपड़ों से इतना मतलब डिटर्जेंट जो होता है वो कपड़ों से इतने दाग उतार देता है। वो आपके हाथ अगर ग्रीस लगी है कहीं भी, वहाँ पे चिकनाहट है, वहाँ पे कोई दाग है, तो वो कैसे मतलब उसको रिमूव कर देता है। तो यही मैंने सोच के ऐसे किया था। जब मैं स्कॉटम पे लगाता था, मैं टूथपेस्ट का यूज़ करता था स्कॉटम पे, सही है, मैं सर्फ़ का यूज़ करता था, मैं कोशिश करता था मैं सर्फ़ से नहाऊँ, मतलब ये बॉडी पार्ट का जो एरिया है ये मैं सर्फ़ से धोऊँ, क्योंकि इधर गंदगी बहुत बनती है, ठीक है। अगर आपने सपोर्टर पहना हुआ है, हाँ, सपोर्टर से मुझे याद आया कि आप सपोर्टर पहन के रखो, प्रॉपर सपोर्टर पहनो। वी शेप के सपोर्टर में भी 1000 किस्में आती हैं, उसमें अच्छे वाले देखो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें बार बार आपको इचिंग ना हो, ख़ारिश ना आए ज़्यादा, ठीक है। अगर ख़ारिश आएगी, वहाँ पे पसीना बनता है, वहाँ पे ऐसे नमनेस बनती है, ठीक है, तो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपको सिस्ट में बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो कोशिश करो इस चीज़ का अपना ख्याल रखो, इस चीज़ की सफाई का ख्याल रखो। अंडरवेयर हर दिन धो, उसे नया करके पहनो, ऐसे एरिया को बार बार वॉश करो अच्छे से, ठीक है। और जितना हो सके उसे एरिया को ज़्यादा कूल ना करो जिस एरिया में सिस्ट है। मुझे फ़ोन आ रहा है, मुझे कॉल आ रही है, मैं आपसे बात करता हूँ, वीडियो पास करता हूँ। अच्छा, घर से कॉल थी, तो मैं ये बात कर रहा था कि जब आप सपोर्टर प्रॉपर पहनने लग जाओगे, प्रॉपर अपना डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज करो, तो मतलब स्ट्रेस के साथ नहीं यार। मैं अगर किसी चीज़ के करने का कहता हूँ तो मैं एक भाइयों की तरह मशवरा देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ यार उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है, मैं आगे आपको गाइड करूँगा। तो जितनी हो सके अपने नेल्स काट के रखो, अपने दांतों को साफ़ करो, अपने कपड़े अच्छे पहनो, अच्छी चीज़ खाओ, अच्छी जगह सो, गंदगी मत करो, ठीक है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं, यूरिन करते हैं, खुद को साफ़ नहीं करते, पानी नहीं डालते, वज़ू नहीं करते, ठीक है, उसी तरह उठ के आ जाते हैं। वो कतरे जो है गंदे जिस्म के साथ टकराते हैं, वहाँ पे फिर गंदगी बनती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनता है, उससे फिर सिस्ट बनती है, उससे फिर तरह तरह की प्रॉब्लम आपको लगती हैं। फिर सेक्सुअल कितनी प्रॉब्लम्स ट्रांसमिट होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अनमेरिड हैं और गर्लफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मतलब मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन रखूँ। भाई एक पर्सन के साथ आपने रिलेशन रखना है तो उसे प्रॉपर मतलब उससे शादी करो, अपनी वाइफ के साथ रखो। किसी और पर्सन के साथ रखने से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, उसमें सेक्सुअली ऐसे हो सकता है कि उसको जो बीमारी होगी वो आप में कन्वर्ट हो सकती है। अगर उसके साथ रिलेशन आपका सारी लाइफ रहेगा तो आपको पता होगा यार इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए ये इलाज करूँ, अपने लिए ये करूँ, अपने लिए ये ट्रीटमेंट करूँ। तो 2 मिनट के मज़े के लिए आप कर तो लेते हो, ठीक है, पर उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आपके सर पे खड़ी होती हैं, वो फिर आपको ही मैनेज करना पड़ता है। तो बाकी मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँगा, ठीक है, लास्ट में। और समरी मेरी यही है कि जितना हो सके अपने वेट को मेंटेन करो, एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, पानी प्रॉपर पियो, ठीक है, यूरिन अच्छे से होगा, बॉडी वॉश होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, वॉक करो, नींद अच्छे से लो, स्मोकिंग नहीं करो। अगर रेडनेस और स्वेलिंग ज़्यादा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करो, सही है। ट्रीटमेंट क्या है कि लेग्स ऊपर करके लेटना, तरह तरह की करो कि किस में पेन में आपको आराम आ रहा है। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि जिसमें नेचुरल डाइट फॉलो नहीं कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसके लिए लाजमी सी बात है लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही है, ठीक है, कि सिस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जैसे मेरा हाथ देख लो, स्कोटम इतने स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, सिस्ट बढ़ने से इतने हो जाते हैं। अगर इस हद तक है तो उसे इंजेक्शन से कभी मत निकालना, इंजेक्शन से निकालने वाली गलती कभी मत करना, वो दोबारा से भर जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए
बस उसको हीट दो। अगर आपको ये मसला आ रहा है कि मतलब एक साइड पे वेरिकोसील है, उसी साइड पे सिस्ट भी है, पर उसे ज़्यादा कूल ना करो, फिर भी स्टिल ठीक है। सिस्ट आपको ज़्यादा परेशान करेगी, मैं तो कहता हूँ सिस्ट से ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपको पेन नहीं करेगी उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जिस चीज़ करके मतलब आप उससे थोड़ा बच सकते हो, अपनी केयर कर सकते हो, सफाई का ख्याल रखना, ठीक है, वॉक करना, अपनी रूटीन अच्छे से करना, डाइट में कोई ऐसे स्पाइसी खाने बहुत ज़्यादा इस टाइप की नहीं लेना। अगर स्पाइसी खा भी लेते हो तो उसके बाद दही या दूध का इस्तेमाल करना, ताकि वो आपस में कंपनसेट कर जाए। सही है, समझते हो, जैसे मिर्च और दूध को मिलाओ तो मिर्च का असर ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप का करोगे तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके अलावा वीडियो में कोई बात मिस होगी हो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और आपको ये चीज़ इरिटेट कर रही है, तो वीडियो से के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं आपको फिर उस हिसाब से गाइड करूँगा। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।